हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि मान लीजिए f 1, 3, 4 related 1 to 5 G such that 1 to 5 related 1, 3। ठीक है, और f जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 1 2, दूसरा 3 5 4 1, और g दिया हुआ है हमारे पास 1 3, नंबर 2 2 3 5। अब उसने हमसे क्या कहा, उसने कहा गॉफ बताइए, गॉफ फाइंड करना। ठीक है, क्लियर है। ये गॉफ फॉफ ये सब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पता है आपको। ठीक है, तो ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें निकालना है गॉफ एक्स। गॉफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स, जी एफ एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स में जो एफ एक्स में फंक्शन दिया हुआ है, यानी एफ का फंक्शन दिया हुआ है 1 3 4 से, तो सबसे पहले हम x की जगह 1 पुट करते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा f1। और f1, अब देखिए आप ध्यान से, f1 की वैल्यू क्या है 2। यहां देखेंगे अब हम f1 की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया g2। अब g2 की वैल्यू क्या है 3, ये आ गया 3। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास था गॉफ x यानी जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ का फंक्शन लेते हैं। एफ के फंक्शन में 3 पॉइंट है 1 3 5, तो सबसे पहले हमने 1 रखा, तो बन गया ये f1। f1 की वैल्यू जो है, f1 की वैल्यू 2 है, तो f1 की जगह 2 आ गया। अब ये बन गया g2, और g2 की वैल्यू जो है वो 3 है, तो ये आ गया। नेक्स्ट g एफ एक्स, अब की बार x की जगह रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास f3। अब f3 की वैल्यू है 5, तो ये बन गया हमारा g5, और g5 की वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट भाई यहां लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा, यहां लिखा x इज इक्वल टू 3, अब यहां x इज इक्वल टू हमने रखा है 4, तो ये हो गया g f4, और f4 की वैल्यू 1, तो ये बन गया हमारा g1, और g1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो हमारा जो आंसर निकल के आया, यानी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था गॉफ। तो गॉफ की जो वैल्यू आई, देखो हमने सबसे पहले रखा था 1 रखा 3 आया, फिर हमने क्या रखा था, फिर रखा था हमने 3 रखा 1 आया, फिर हमने क्या रखा था 4 रखा 3 आया। क्लियर, इजी, बहुत इजी है, आप ध्यान से करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसने कहा मान लीजिए f g तथा h r से r पर दिए गए फलन हैं, तो सिद्ध कीजिए कि f प्लस g ओ h इज इक्वल टू f ओ h प्लस g ओ h। 2 पार्ट है इसमें, एक पार्ट मैं कर रहा हूं, एक आप ट्राई करेंगे, उम्मीद है कर लेंगे आप। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, f प्लस जी ओ एच। हमने इसके साथ एक फंक्शन जोड़ दिया, एच एक्स ले लिया। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग अगर सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स।
ठीक है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं 4x प्लस गो x, ये आ गया हमारे पास। या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 प्लस गो x, FOH प्लस GOH x, क्योंकि x हमने अपनी तरफ से लिया था तो इसलिए ये हो गया हमारे पास FOH प्लस GOH, और यही हमें राइट हैंड साइड में लाना। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम यही हमारा सेकंड पार्ट है, इसका बड़े आराम से आप कर लेंगे। नोट करें। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इसने दे रखा हमें fx इज इक्वल टू x का मॉडुलस और gx इज इक्वल टू 5x माइनस 2 का मॉडुलस, और हमसे पूछा है इसने एक तो गॉफ बताना है और एक बताना है हमें फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गॉफ की। गॉफ x मींस ये हो गया आपका g fx की वैल्यू है x का मॉडुलस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ gx में जहां x है उसकी जगह x का मॉडुलस रखना है, तो ये हो जाएगा 5x की जगह इसका मॉडुलस -2 पूरे का मॉडुलस। याद आंसर हमारे पास। अब सेकंड हमारे पास निकालना है फॉग, यानी फॉग x, तो इसको क्या लिखेंगे f gx। अब gx का क्या मतलब है, gx हमारे पास दे रखा 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जहां x है उसकी जगह ये कंप्लीट वैल्यू रखनी है, तो fx यानी ये हो गया 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अब एक बात ध्यान रखिए, कोई डिजिट हमारी मॉडुलस वाली है और उसका भी दोबारा मॉडुलस कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मॉडुलस सही है, यानी इसको हम सिंगल एक बार ही मॉडुलस लिखते। क्लियर? या ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमें कहा है fx इज इक्वल टू 8x क्यूब और gx इज इक्वल टू x की पावर 1/3। सबसे पहले हमें गॉफ x निकालना है। गॉफ x मींस g fx। अब g fx की जगह fx की वैल्यू है 8x क्यूब। अब g 8x क्यूब यानी कि gx में जहां x है उसकी जगह 8x क्यूब रखना है, तो ये हो गया 8x क्यूब और पूरे की पावर 1/3। 8 को हम 2 की पावर 3 x की पावर 3 कंबाइंड लिख सकते हैं ऐसे, यानी 3 से 1/3 की मल्टीप्लाई और ऐसे ही x की पावर 3 से 1/3 की मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया हमारा 2x। ऐसे ही आप फॉग x निकाल लेंगे, सेम यही प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, इजी है, नोट करें। फोर्थ क्वेश्चन पे इसने कहा है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4, जहां पर x जो है वो 2/3 के इक्वल नहीं है, और फॉफ x इज इक्वल टू x हमें प्रूफ करना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉफ x की। फॉफ x मींस fx, यानी ये जो अंदर वाला x fx है उसकी जगह fx की वैल्यू 4x प्लस 3/6x माइनस 4, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू जहां x है उसकी जगह पुट करनी है, क्योंकि fx की जगह ये लिखा हुआ है, तो याद आएगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3, नीचे से ही 6 इंटू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन 6x माइनस 4, फिर पूरे के अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन 6x माइनस 4, ये कैंसिल हो गया।
इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन नीचे 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24x से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 34x और नीचे 34 से 34 कैंसिल आ गया, x आ गया हमारे पास। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू x, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद हमें ये बताना है कि ये जो है ये इसका प्रतिलोम फलन यानी कि व्युत्क्रम ये निकालना है। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे ही वो व्युत्क्रम पूछता है तो सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि वो एक एक ही है या नहीं, 1 1 है या नहीं। अब 1 1 है या नहीं की कंडीशन क्या होती है, x1 और x2 बिलोंग्स टू हमने r मान लिया, तो यानी कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रख के ट्राई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 24x1 x2 प्लस 18x2 माइनस 16x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 24x1 x2 प्लस 18x1 माइनस 16x2 और माइनस 12। अब देखो क्या कंडीशन है, एक तो ये कट गया, एक ये कट गया। अब x1 को x1 की तरफ, x2 को x2 की तरफ ले आओ, तो 18x2 प्लस 16x2 इज इक्वल टू 16x1 प्लस 18x1, तो ये हो गया हमारा 34x2 इज इक्वल टू 34x1, 34 से 34 कट गया, x1 इज इक्वल टू x2, सो इट इज 1 1 1 1, यानी एक एक ही, ठीक है, एक एक ही है। अब एक एक ही के बाद अगर हमें प्रतिलोम निकालना है तो उसके लिए ध्यान रखना, हमें दो कंडीशन फॉलो करनी है। सबसे पहले तो लेट y इज इक्वल टू fx, हमने y इज इक्वल टू fx के लिख लिया, और जो फंक्शन है हमारा तो gy इज इक्वल टू y मान लिया। अब सबसे पहले y इज इक्वल टू fx लेके चलते हैं, तो y इज इक्वल टू fx है हमारा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। यानी आपको करना क्या है, जैसे हम डोमेन रेंज में करते थे, याद है आपको, हमें x की वैल्यू y के पदों में निकालनी थी, बिल्कुल सेम वही कंडीशन करनी है। इसको y के बराबर रख के x की y के पदों में वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। हमें अब x की वैल्यू निकालनी है y के पदों में, तो x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ ले लो, 6xy माइनस 4x बराबर 3 प्लस 4y। यहां से आप कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 4 बराबर 3 प्लस 4y, यानी x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4y बटे 6y माइनस 4। ये आपका पहला स्टेप है, समझना बहुत अच्छी तरह से। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक एक ही दिखाना है, 1 1 दिखाना है। अगर ये 1 1 हुआ तो ही ये प्रतिलोम निकलेगा, अगर ये 1 1 नहीं होगा तो प्रतिलोम भी नहीं होगा। समझ ले बहुत अच्छी तरह से ये वाली बात। अगर ये 1 1 है तो ये रिवर्स होगा, तो ये प्रतिलोम होगा। अगर ये 1 1 वाली कंडीशन नहीं होती तो ये प्रतिलोम भी नहीं होगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले देख लिया ये एक एक ही है या नहीं है, ये एक एक ही है। एक एक ही है तो प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम निकालने के लिए दो स्टेप हैं। पहला, आपको y की वैल्यू x के पदों में निकालनी, मतलब x की वैल्यू y के पदों में निकालनी। निकाल लिया आपने, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद आपको कंडीशन लेनी है। आपको दूसरी कंडीशन स्टेप 2, ये तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है आपको इसके बाद अब निकालना है गॉफ
x की वैल्यू x लाना है और फॉग y की वैल्यू y लाना है। अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है इसका प्रतिलोम फलन है। दोबारा समझ लीजिए, पहले आपको x का मान y के पदों में निकालना है, फिर आपको ये दो चीज लाके दिखानी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, हमने वहां से ही नोट कर लिया और ये चीज हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गॉफ x निकालते हैं। गॉफ x का मतलब ये हो गया आपका g f x। g f x, f x की वैल्यू क्या थी? f x की वैल्यू y थी, तो ये आ गया हमारे पास 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये g में आ गया, ये कौन सी? ये वाली आ गई, ये gy हो गई क्योंकि हमने x को gy माना था, ये gy होगी। अब gy यानी ये वाली वैल्यू रखते हैं, जहां y है वहां पे ये सारी वैल्यू रखनी है। तो 3 प्लस 4 इंटू ऐसे नीचे 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एलसीएम लेते हैं। 3 इंटू 6x माइनस 4 प्लस 4 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइड 6x माइनस 4 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन 6x माइनस 4। ये कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये हो गया 18x माइनस 12 प्लस 16x माइनस प्लस 12, नीचे ये हो गया 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस आ रहा है जो हमने इससे पहले अभी सॉल्यूशन में किया था, 34x अपॉन 34, तो ये x आ गया। ठीक है, एक चीज आ गई। ऐसे ही आप दूसरी वाली निकालेंगे, ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये प्रतिलोम फलन है इसका। और वो प्रतिलोम फलन क्या है? जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी x की वैल्यू y में, यही प्रतिलोम फलन होता है। ठीक है, तो फॉग y इज इक्वल टू y आप प्रूफ कर देंगे। करने के बाद लिख देंगे अतः प्रतिलोम फलन यानी जो y की वैल्यू है, gy की वैल्यू वो क्या आई आपकी? वो आई 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ये आ रहा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, इसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि f 1 2 3 4 1 2 3 4 टेंस टू 10, जहां पर f 110 210 310 और 410। इसने कहा है कि इसका फलनों के प्रतिलोम बताइए। अब आप ध्यान से देखिए, ये फलन दिया हुआ है हमारे पास, यानी f1 की वैल्यू 10 दे रखी है, f2 की वैल्यू 10 दे रखी है, f3 की वैल्यू भी 10 दे रखी है और f4 की वैल्यू भी 10 दे रखी है। यानी f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू f4, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 4। यानी क्या कंडीशन आई? कंडीशन आई fx1 fx2 के इक्वल तो है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या आता है? अतः यह एक ही नहीं है, और जब एक ही नहीं होता तो प्रतिलोम नहीं होता, अतः इसका प्रतिलोम नहीं, इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे लगता है आप 5th क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। सेम प्रोसेस है इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 5th के सारे पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में f दिया हुआ है -1 to 1 to r, जहां पर fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक ही है। एक ही सिद्ध करना है, तो एक ही सिद्ध करने के लिए पता ही है, पहले लिखेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू r,
तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और ये हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस टू इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, यानी x1 इज इक्वल टू x2। तो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, अतः फलन क्या है, एक एक ही है, 1 1। और अगर फलन एक एक ही होगा तो उसका प्रतिलोम भी होगा। अब इसने हमसे ये कहा फलन इतने का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन के लिए याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले x का मान y के पदों में लिखना है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया हमने, यानी y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, याद आएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू x, यानी x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, यहां से x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, यानी x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये x का मान y के पदों में निकाल लिया। अब वैसे तो ये प्रतिलोम फलन आ गया, ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन हमें जो दूसरा स्टेप है वो जो दो क्या निकालना था, fog y इज इक्वल टू y और gov x इज इक्वल टू x, वो भी डेरिवेट करके दिखाना है। तो सेकंड स्टेप में एक तो आपको fog y इज इक्वल टू y लाना है और gov x इज इक्वल टू x लाना है। ठीक है, कर लेंगे आप, सेम वैसे ही था। तो ये आगे का प्रोसेस आप कर लेंगे। 7 पे आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एफ सच दैट आर टू आर, एक फलन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो है इसमें निकालना है, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, यानी कि वही प्रतिलोम निकालना है। तो पहले एक एक की निकालनी पड़ेगी, 1 1 निकालना पड़ेगा, और 1 1 निकालने के लिए हम सबसे पहले x1 x2 बिलोंग्स टू r लेंगे। तो एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, यानी कि 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, अतः फलन 1 1 है, 1 1 है। ठीक है, अब ये 1 1 आ गया हमारे पास। तो जब ये 1 1 आ जाता है तो हमें प्रतिलोम भी होगा, प्रतिलोम दिखाना है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप बताया था कि आपको जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स लेना है, यानी इसको y के पदों में लिखना है। तो y इज इक्वल टू और gy इज इक्वल टू x, ये कंडीशन लेनी है हमें। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया हमारे पास 4x प्लस 3, हमें x का मान y के पदों में निकालना है। तो 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा मैंने बताया था आपको gov x इज इक्वल टू x लाना है और fog y इज इक्वल टू y। कैसे करेंगे, सबसे पहले gov x की बात करते हैं। तो g f x, अब g f x हमारा क्या निकल के आया, f x हमारा निकल के आया था, ये f x था यानी y वाला फंक्शन था, f x है 4x प्लस 3 और x gy के बराबर है। और gy क्या माना था हमने, यानी x क्या था, यानी gy की वैल्यू जो है ये y माइनस 3 अपॉन 4, जो कि प्रतिलोम वैल्यू है। आपका काम ये है gy निकालना है, जहां y है वहां पे ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, 4x अपॉन 4 यानी x आ गया। तो पहली बात तो हमने ला दी। अब दूसरी बात पे आते हैं, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला है fog y, यानी f gy, और gy की वैल्यू है y माइनस 3 अपॉन 4। अब इसको क्या करना है, इसको fx वाले में रखना है, ये fx है। तो जहां x है वहां पे ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 ये कैंसिल हो गया, यानी कि y आ गया। तो अतः सिद्ध होता है कि यह व्युत्क्रमणीय
है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रमणीय है, और इसका प्रतिलोम फलन जो होगा, प्रतिलोम फलन जो होगा वो आपका gy की वैल्यू यानी x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। क्लियर? तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में आई है। आप 7 तक के फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके 1.3 का फर्स्ट पार्ट किया है, जिसमें 7 तक के क्वेश्चन किए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से समझें, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।